साईं हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641। खबर सासाराम से है, जहां जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनकी पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में है। अगर देश और प्रदेश में जातीय जनगणना होती है तो जनता दल यूनाइटेड इसका समर्थन करेगी। उन्होंने सासाराम में यह बयान दिया था तथा कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि सामाजिक मुद्दा है। बिहार में सामाजिक न्याय की सबसे अव्वल पार्टी जनता दल यूनाइटेड है। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड चाहती है कि जातीय जनगणना हो और उससे पता चले कि कौन सी जातीय कितना है। साथ ही सरकार को भी पिछड़े दलितों की योजनाओं के क्रियान्वयन में इसके आंकड़े प्राप्त होंगी, जिसका लाभ लोगों को मिलेगा और सरकार भी व्यवस्थित तरीके से अपनी योजनाओं को लाभुकों तक पहुंचा सकेगी। उन्होंने सासाराम में कहा कि राजनीतिक दलों के प्रभुत्व को नापने के लिए इलेक्शन एक थर्मामीटर है, लेकिन अगर कोई और पैमाने हो तो जेडीयू आज भी बिहार में नंबर 1 की पार्टी है। वे अपने 2 दिवसीय दौरे के क्रम में सासाराम में प्रेस वार्ता कर रहे थे। ये तो हमने कहा कि कतिपय कारणों से कुछ कमी हो गई है, लेकिन देखिएगा अब आज की तारीख में, क्योंकि चुनाव एक थर्मामीटर होता है, उस थर्मामीटर के माध्यम से ही हम साबित कर पाएंगे। लेकिन आज की तारीख में अगर कोई और मूल्यांकन का रास्ता हो तो शाहबाद के इलाके में जनता दल यूनाइटेड आज की तारीख में नंबर 1 की पार्टी बन चुकी है। सर, गठबंधन के सहयोगी दलों का रवैया के संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, सहयोगी दलों के रवैया पर चर्चा इस तरह से सार्वजनिक रूप से नहीं हो सकती है। सहयोगी दल से जिस मुद्दा की बात आप कर रहे हैं, आवश्यकता अनुसार हम लोग बैठकर आपस में बात करते रहते हैं, लेकिन एनडीए एकजुटता के साथ है और पूरी एकजुटता के साथ आगे भी रहेगा। सब जगह हम जा रहे हैं। कोरोना के कारण जो प्रभावित परिवार है उनसे मिल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही नियम बनाकर रखा है कि कोरोना के कारण कहीं डेथ होता है तो परिवार के लोगों को 4 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। तो लोगों को भरोसा है मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि चलिए, प्राकृतिक प्रकोप था, घटना तो हो गई, दुख की बात जरूर है, लेकिन जो ही राहत की व्यवस्था सरकार ने किया है उसका लाभ लोगों को मिलेगा, इस बात का भरोसा है। और हर तरह से हमारी पार्टी के सभी साथी सब जगह पर लगे हुए हैं, लोगों को अधिक से अधिक सुविधा कैसे मिले इस बात की कोशिश में। सर, रोहतास में उद्योग का क्षेत्र था, पहाड़ और बालू दोनों बंद है, बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। सर, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, रोजगार के लिए तो कई तरह की योजना अभी सरकार फिर से जब बनी है तब भी मुख्यमंत्री जी की ओर से लाई गई है, प्रयास चल रहा है। और बाकी भी जो समस्या बता रहे हैं उन समस्याओं पर भी हम लोगों का ध्यान है, निदान होगा, जल्दी होगा। सर, शिवसागर प्रखंड पर उपस्थित हुए हैं, शिवसागर के युवाओं के लिए सर क्या संदेश देंगे? युवाओं के लिए तो मुख्यमंत्री जी ही लगे हुए हैं कि युवाओं को रोजगार कैसे मिले। अभी युवा उद्यमी रोजगार योजना की शुरुआत हुई, जिसमें सब्सिडी भी है, बहुत कम इंटरेस्ट पर जो उद्योग लगाना चाहेंगे उनके लिए इंतजाम किया गया है। तो इन योजनाओं से युवा लोग लाभ लें, मुख्यमंत्री जी खुद तत्पर हैं इन लोगों के लिए।